अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनी व्याकरण में प्रवेश करने के लिए पाणिनी संज्ञाओं को जान रहे हैं, क्योंकि जिस भी शास्त्र को हमें पढ़ना है उस शास्त्र की संज्ञाओं को ज्ञान हमको होना चाहिए, क्योंकि सूत्रों में उन संज्ञाओं का बार बार व्यवहार हमको मिलेगा, तो वहाँ हम अटके नहीं, भटके नहीं। तो हम पहले संज्ञाओं को पढ़ के रखें। तो सामान्य रूप में संज्ञाओं का ज्ञान हम आपको करा रहे हैं। हमने वर्ण मातृका को जाना और माहेश्वर सूत्रों को जाना, वर्णों के दोनों क्रमों को जाना, क्योंकि दोनों क्रमों की आवश्यकता पड़ती है। कभी वो कुचु टुतु पू से व्यवहार करते हैं सूत्रों में, कभी लशक को तद्धिते कहते हैं, चुचू कहते हैं, पोरा दुग्धात कहते हैं। तो कभी सूत्रों में कुचु टुतु पू का प्रयोग करते हैं और कभी प्रत्याहारों का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः प्रत्याहार ही सबसे बड़े साधन हैं, जो मूल आधार हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों के। तथापि वर्ण मातृका की भी हमें आवश्यकता होती है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो हमें दोनों क्रमों को जानना है और दोनों के आधार पर तत्त संज्ञाएं जो व्यवहृत होती हैं उन सारी संज्ञाओं का हमें ज्ञान करना है। तो अभी तक हमने जिन संज्ञाओं का ज्ञान किया है उनको स्मरण करते हुए आगे हम देखें कि ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों के कितने भेद हो सकते हैं और किस किस आधार पर हो सकते हैं। तो वर्णों के भेद के आधार बनाए हैं स्वरतः और कालतः और स्थानतः, प्रयत्नतः और अनुप्रदानतः। स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्नानुप्रदानतः, ये 5 मुख्य आधार हैं जिसके आधार पर वर्णों के भेद किए जाते हैं। तो अष्टाध्यायी सहज बोध नाम की पुस्तक को आधार बना के हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि अध्येताओं को अभ्यास करने के लिए सौकर्य हो, इसलिए हम इसी क्रम से इनको बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्णों के स्थान की बात करते हैं कि जो वर्ण हम बोलते हैं तो आरंभ कहाँ से होता है बोलना। तो आरंभ होता है आत्मा बुद्धिया समेत त्यार्थान मनो युंगते विवक्षय। आत्मा का बुद्धि से संबंध होता है और उसका मन से संबंध होता है। तो ये आरंभ किससे होता है? ये होता है विवक्षा से। जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, वक्ता जब बोलना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया आरंभ होती है। तो वो वायु नाभिदेश से ऊपर की ओर उठता है और उठ करके कंठ देश से होता हुआ बाहर आता है। तो जब बाहर आता है वायु, तो वायु को निकलने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता होता है मुख और दूसरा रास्ता होता है नासिका। ये 2 मार्ग होते हैं वायु के बाहर निकलने के। तो 2 तो मुख्य स्थान हो गए। तो केवल नासिका से, मुंह को बंद रख के केवल नासिका से जो ध्वनि निकलती है वो है अनुस्वार। उसके अलावा सारी ध्वनियों में हमें देखना है कि कितनी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं बाहर और कितनी मुख नासिका दोनों से निकलती हैं। ध्वनि शब्द संस्कृत में पुंलिंग है और हिंदी में उसको स्त्रीलिंग में व्यवहार किया जाता है। तो ये जो वर्ण जो बोले जाते हैं, इनके मुख्य स्थान कहे गए हैं 8। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम। वर्णों के उच्चारण के 8 स्थान हैं। उरः कंठः शिरस्तथा। उरः और कंठ और सिर और जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, इतने स्थान 8 स्थान कहे हैं शिक्षा ग्रंथों में। तो जब हम दूर खड़े किसी व्यक्ति से बात करते हैं, आदमी दूर खड़ा है, अब यहाँ से उससे चिल्ला के बात करते हैं, तारस्वर में सब संवाद करते हैं, तब शिरस्थानम, तब सिर स्थान बनता है। और निकटस्थेन जनेन सह मध्यस्वरेण संवादे कंठस्थानम। पास में खड़े हुए व्यक्ति से जब मध्यम स्वर में संवाद करते हैं तो कंठ स्थान बनता है। और पार्श्वस्थेन जनेन सह मंद्रस्वरेण संवादे उरस्थानम। और जब बाजू में कोई हमारे खड़ा है, ऐसे व्यक्ति से हम मंद्रस्वर में संवाद करते हैं तो उर स्थान होता है।
ऐसा नाट्य शास्त्र में कहा है। तो ये 8 स्थान वर्णों के हुए जहाँ इनका स्थान उच्चारण होता है। तो किस वर्ण का कौन सा स्थान होता है उनका हम अलग अलग विवेचन करते हैं। जिस स्थान में वर्ण उपलब्ध होते हैं वही उसका उच्चारण का स्थान कहलाता है। तो पहले हम स्थान की बात करेंगे और बाद में हम करण की बात करेंगे। तो ये जो हमने स्वर पढ़े और व्यंजन पढ़े, 9 स्वर और 33 व्यंजन पहले हमने पढ़े और 8 हमने अयोगवाह पढ़े। इन सबके उच्चारण की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंठ को स्थान मान करके चलते हैं। तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकार कु यानी कवर्ग, हकार और विसर्ग, आ 1, हा 2 और कु 5 और विसर्ग। इस प्रकार 8 हुई। इन 8 वर्णों का अकार, कवर्ग, हकार और विसर्ग, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। जो कंठ से बोले जाते हैं उनको हम कंठ्य कहते हैं। कंठे भवा, कंठ्या। तो 8 वर्ण कंठ हैं, इनके उच्चारण का स्थान है कंठ। तो विसर्ग के उच्चारण के साथ हमें जिह्वा मूली और उपधमानीय के उच्चारण के विषय में भी जान लेना चाहिए। तो विसर्ग का क्या स्थान होता है? तो इसने तो कह दिया अकु विसर्जनीय नाम कंठा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि विसर्ग अयोगवाह है। विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं क्योंकि ये न तो वर्ण मातृका में पढ़ा गया है और न ही ये माहेश्वर सूत्र में पढ़ा गया है। इसलिए अयोगवाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिना, ये स्वर के बाद बोले जाते हैं अनुस्वार और विसर्ग। तो उनका जो स्थान होता है, इन अयोगवाहों का जो आश्रय होता है उसका जो स्थान होता है वही स्थान अयोगवाहों का होता है। तो जो हम रामः कहते हैं, रामः, तो अकार के बाद विसर्ग बैठा है। अकार का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए अकार के बाद जो विसर्ग बोला जाता है उसका स्थान भी कंठ होता है। पर जब हम हरि कहते हैं, हरि, तो वहाँ इकार के बाद विसर्ग है। तो इकार का उच्चारण स्थान जो है तालु, वही उच्चारण स्थान होगा विसर्ग का। भानु में उकार के बाद विसर्ग है, तो उकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी वहाँ पर ओष्ठ होगा। ये आश्रय स्थान भागिना, इनके आश्रय का जो स्थान होता है वही इनका भी स्थान होता है। इसलिए विसर्ग सदा सर्वदा कंठ से नहीं बोला जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो विसर्ग जिस अच का आश्रय लेकर बैठा है और उस अच का जो स्थान है वही स्थान विसर्ग का होता है। अब हकार के स्थान के बारे में विचार करें कि हकार का स्थान कंठ कहाँ है। तो हकार जब असंयुक्त होता है, संयोग यानी 2 व्यंजन हों और बीच में कोई अच न हो, हलोनंतरा संयोग है, उसको आगे हम बताएंगे। तो असंयुक्त हकार जो होता है, यानी हकार के बाद कोई अच है तो असंयुक्त कहलाएगा, हकार के बाद कोई हल है तो संयुक्त कहलाएगा। तो ऐसा हकार जिसके बाद अच है, कोई भी अच है, तो उस हकार का स्थान तो कंठ होगा। किंतु यदि हकार के बाद कोई व्यंजन है तो उस संयुक्त हकार का स्थान कंठ नहीं रह जाएगा। तो उसके विषय में कहते हैं कि हकारम पंचमैर युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम। हकार जब पंचम वर्ण से युक्त होता है, पंचम है नहीं यमगण न, यमगण न ये पंचम है। इनमें से कोई व्यंजन यदि हकार के बाद आता है अथवा हकार के बाद अंतस्थ यानी यवराला आते हैं, तब उस हकार का उच्चारण कंठ से नहीं होता। उरस्यम तम विजानीयात कंठमाहु रसंयुतम। तो असंयुक्त हकार का उच्चारण स्थान कंठ है और संयुक्त हकार में से पंचम वर्ण से संयुक्त हकार और अंतस्थों से संयुक्त हकार जो है उसका स्थान उरस है। इसलिए वो हकार उरस्य कहलाएगा, उरसी भवा, उसको उरस्य कहेंगे।
और जो असंयुक्त है उसको हम कंठ कहेंगे। तो हकार के लिए हम कहते हैं पूर्वाह्न, अपराह्न। तो हकार के बाद अनकार है, पंचम है। चिह्न, हकार के बाद नकार है जो पंचम है। ब्रह्म, हकार के बाद मकार है जो पंचम है। ब्राह्मण। बाह्य, हकार के बाद यकार है, ये अंतस्थ है। प्रभ्र, हकार के बाद रेप है, ये अंतस्थ है। ह्रद, राध, लाद, प्रहलाद, आह्लाद, हकार के बाद लकार है जो अंतस्थ है। तो इस प्रकार से यह कहते हैं तो हकार के बाद यकार है। तो इस प्रकार के जो संयुक्त हकार हैं, और किससे संयुक्त हैं, पंचम व्यंजनों से संयुक्त हो अथवा अंतस्थ से संयुक्त हो, उन हकारों का उच्चारण स्थान उरस होता है। यह हकार और विसर्ग के विषय में हमें विशेष जानना चाहिए। और ये जो जिह्वा मूली और पद्मानी है, ये कुप्पुह कफ पौच से काखा परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूली आदेश होता है, और चकारात विसर्ग भी रहता है। और पाफा परे होने पर उपधमानी आदेश होता है, और चकारात विसर्ग भी रहता है। जब हम बालकः क्रीडति कहते हैं, बालकः क्रीडति, बालकः खेलति, तब ये काखा के पहले जो विसर्ग है ये बन जाता है जिह्वा मूली। और जब ये जिह्वा मूली हो गया, मतलब ये जिह्वा मूली होने का मतलब ये है कि जिह्वा मूली भव, कि अब ये जिह्वा मूल से बोला जा रहा है। तो जो काखा आए हैं तो कंठ से बोले जाएंगे, और जो विसर्ग था वो कंठ से नीचे खिसक जाएगा और जिह्वा मूल तक पहुंच जाएगा। जिह्वा का मूल है जो वहाँ तक पहुंच जाएगा। तो कंठ है, कंठ के नीचे जिह्वा मूल है, उसके नीचे उरस है। तो उरस, जिह्वा मूल, फिर कंठ। तो बालकः क्रीडति, बालकः खेलति, ये अब विसर्ग जिह्वा मूल बन चुका है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ से नीचे चला गया है, उसका नाम है जिह्वा मूल। तो जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। और जब विसर्ग के बाद पाफा आते हैं, पा और फा, तब वह विसर्ग कंठ से नहीं बोला जाता। ये हमें रटना नहीं है, ये हमें समझना है और बोलना है, और बोल करके स्वयं देखना है, क्योंकि उच्चारण अवयव हमारे अपने हैं। उच्चारण हम करते हैं तो हम स्वयं केवल देखें उसको। हम पूरी जिंदगी भाषा बोलते हैं, कभी सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो वृक्षः पतति, वृक्षः पतति में जब विसर्ग के बाद हम पा बोलते हैं तो विसर्ग कंठ को छोड़ करके ओष्ठ में आ जाता है। जब कंठ को छोड़ के ओष्ठ से बोला जाने लगता है तो उसका नाम होता है उपधमानी। वृक्षः फलति, तो वृक्षः पतति, वृक्षः फलति बोलते हैं। आप देखिए कि विसर्ग कंठ में आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है, कंठ में नहीं पैदा हो रहा है, उसकी उपलब्धि ओष्ठ में हो रही है। तो पाफा के पहले जो विसर्ग है वो उपधमानी बनता है, और उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं, दोनों ओष्ठ। तो जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम और उपपदमानिया नाम ओष्ठो। तो विसर्ग के से बने हुए जो आदेश थे, जिह्वा मूल्य, उपधमानी और हकार, इनके उच्चारण के विषय में विशेष जो बातें थी वो हमने जानी। अब हम दूसरा उच्चारण स्थान लेते हैं। ये दूसरा कैसे है क्रम में? ये क्रम करण के आधार पर दूसरा है, क्योंकि मुख में यहाँ कंठ से आप चले और ऊपर से लेते हुए ओठ तक आए। तो पहले तो हमारा उरस था, फिर जिह्वा मूल आया, फिर कंठ आया, और कंठ के बाद जब हम देखते हैं तो वो मूर्धा दिखता है, उसके बाद तालु दिखता है। यही क्रम है ना, ऐसा हमने बनाया। तो पहला उरस वक्षस्थल से, उसके बाद जिह्वा मूल, फिर कंठ, ये तीसरा स्थान बना। और कंठ के बाद होना चाहिए जो हमारी वर्णमात्रिका क्रम है, वह है कू चू टू तू पू। तो कू कंठ, चू तालु, टू मूर्धा, तू दंत और पू ओष्ठ।
कंठ तालु मूर्धा दंत उष्ठ। वर्ण मातृका के क्रम से तो ये बनना चाहिए, और जब अपने मुख को झूरते हैं, भीतर जाके देखते हैं, उसके जो 5 हिस्से बनाते हैं मुख विवर के भीतर, मुंह के अंदर जो ऊपर तालु है उसके हम विभाग करते हैं और बनाते हैं, तो हमको कंठ के बाद तो मूर्धा मिलता है। तो कवर के बाद टवर होना चाहिए, और तालु उसके बाद का स्थान है। बीचों बीच का जो स्थान है केंद्र, ऊपर जो तालु है उसमें जो केंद्र स्थान है वो उसका नाम मूर्धा है। मूर्धा का मतलब होता है सबसे ऊपर जो तालु उसके बाद आता है। तो कवर में टवर में चवर ऐसा नहीं है। तो ये जो भेद बना है ये करण के आधार पर है। जो कुचु तुतु का जो क्रम बना है ये करण के आधार पर है, स्थान के आधार पर नहीं है। तो हम स्थान और करण को अलग अलग पहचाने। तो कंठ हो गया, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को हमने जान लिया, अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ, उसके विशेषों को जान लिया। अब आया चवर्ग। तो इचु यशानाम तालु, वर्गाक्षरों में चु, स्वरों में से ई, और अंतस्थों में से य, और ऊष्मों में से श। ऊष्म में से लिया श। इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान इकार, चवर्ग, यकार और शकार, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु से बोले जाने के कारण इनको हम तालव्य कहते हैं। तालु होता है दांत के पीछे वाला स्थान। दांतों के पीछे वाला जो स्थान होता है वही तालु होता है। तो तालव्य वर्णों के उच्चारण में तालु स्थान बनता है, और जिह्वा मध्यम कर्ण, कर्ण इसके बाद बताते हैं। अब ऊपर जो तालु है हमारे मुख के भीतर, उसमें जो बिल्कुल केंद्र में स्थान है बीचों बीच, वहां जाके जीभ को हमें लगाना है, तो जीभ ऐसी हो जाएगी। तो जब हम मूर्धन्य वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनको मूर्धन्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मूर्धा में ही हमको मिलते हैं, मूर्धा में ही प्रकट होते हैं, वही उनके उच्चारण का स्थान है, वही बोले जाते हैं, वही उपलब्ध होते हैं वो। तो कौन कौन से वर्ण हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं? वे हैं ऋटुवशाणाम मूर्धा, रिकार, और टवर के टाठा जाझाना, और राय ने रेप, और शकार। शकार मूर्धा में जीभ को लगा के बोलते हैं वो है श, और जो तालु में लगाते हैं वो है श। श और श, श और श, ये हमें बोलना चाहिए। ये अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों के लिए सूत्र अलग अलग हैं, दोनों की सब प्रवृत्तियां अलग अलग हैं, इसलिए मूर्धन्य कहलाते हैं। और उसके बाद हमारा स्थान आता है दंत। तो लृतु लसानाम दंता, लृ और तू यानी ताथा दाधा न, और ल और सा यानी जिसको बोलने में जीभ दांत में चिपक जाए, दांत में जीभ को चिपका के जो बोला जाए, वही है दंत्य सकार। तो जो मूर्धा से बोलते हैं वो मूर्धन्य शकार है, जो तालु से बोलते हैं वो तालव्य शकार है, और जो दांत से बोलते हैं उसको दंत्य सकार कहते हैं। ये 8 अक्षर होगा, लृ तु ल स, लृकार, तवर्ग, लकार और सकार। ये 8 स्थानों का, 8 वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, तो ये दंत कहलाते हैं। अब हमारा स्थान आया ओष्ठ, ये अंतिम स्थान है बाहर, सबसे बाहर हमको दिखाई पड़ता है सबसे पहले। ये दोनों ओठों का उपयोग होता है, वकार में दोनों ओठों का उपयोग नहीं होता। तो जिन व्यंजनों को बोलने में हम दोनों ओठों को चिपका दें या दोनों ओठों का उपयोग करें तो व्यंजन में तो चिपक जाते हैं और स्वर में चिपकते नहीं हैं। तो ऊ देखिए बोल कर ऊ, ये दोनों ओष्ठ इसके उच्चारण स्थान बनते हैं। और पू यानी पा, दोनों ओठ को मिलना चाहिए। फा, दोनों ओठ को मिलाकर जो फा बनता है वही हम लोगों का, भारतवासियों का फा है।
और जो दोनों ओठों को मिलाए बिना फा बनता है, फा वा के समान। ये फा हमारी भारतीय भाषाओं का फा नहीं है, ये अंग्रेजों और मुसलमानों के संगति से हमारे पास आया है। फारसी में होता है फा, अंग्रेजी में होता है फा, फादर, फॉर, फर्म। अंग्रेजी में फा नहीं होता, फा होता ही नहीं है, वहाँ फा ही होता है। हमारी भारतीय भाषा में फा नहीं होता, फा ही होता है। तो फा को दोनों ओठों को चिपका के जो निकले उसी को आप फा जाएंगे। पा, फा, बा, भा, मा, पांचों के बोलने में दोनों ओठों को चिपकाइए। ये हो गया पवर। तो ऊ और पवर के 5 अक्षर हो गए, तो हो गए 6। और 7वां है उपधमानीय। उपधमानीय यानी पाफा के पहले जो विसर्ग है, वृक्ष पतति, वृक्ष फलति, इस उपधमानीय, इन 7 का उच्चारण स्थान है दोनों ओष्ठ, इसलिए इनको ओष्ठ कहते हैं। अब हमने 5 वर्गों के उच्चारण स्थानों को जान लिया, कुछ टू टू पू के क्रम से उच्चारण स्थानों को जाना। पर यहाँ एक और सूक्ष्म बात देखते हैं कि ये जो 5 के 5 वर्ग बने हैं, 1 2 3 4 5, इनमें जो 5वां अक्षर है कवर्ग में ङा, तो ङा जब हम बोलते हैं तो का खा गा घा से ङा का क्या भेद है, इसको हम बोल के देखें। इसके लिए अपनी नाक को कस के बंद कर लें, और नाक को बंद करके हम का खा गा घा बोल सकते हैं। देखिए, का खा गा घा, नाक बंद करके का खा गा घा बोलते हैं तो बोलने में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि का खा गा घा बोलने में वायु को नाक से निकलने नहीं। पर जब हम 5वां अक्षर बोलते हैं ङा, तो यदि हम नाक को बंद कर लेते हैं तो वायु को केवल मुख से निकलना पड़ेगा और वो ङा नहीं बन के ग बन जाएगा। इसलिए प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसके 2 स्थान होते हैं। तो काखा गाघा का उच्चारण स्थान तो कंठ है, अंगा का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका है, 2 उच्चारण स्थान है। इसी प्रकार 5 वर्गों में हम जान लें कि चाछा जाझा का उच्चारण स्थान तालु है और यहाँ का उच्चारण स्थान तालु और नासिका है। टा ठा डा ढा का उच्चारण स्थान मूर्धा है और अणा का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका है। ता था दा धा का उच्चारण स्थान दंत है और ना का उच्चारण स्थान दंत और नासिका। पा फा बा भा का उच्चारण स्थान दोनों ओष्ठ हैं, किंतु माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका है। यह माँ नहीं है, माँ है, नाक से बोला जाता है, और केवल नाक से नहीं, अपना स्थान और नासिका, कंठ और नासिका, तालु और नासिका, मूर्धा और नासिका, दंत और नासिका, ओष्ठ और नासिका। तो ये 5 अक्षर जो है यम गणनम, इनके लिए कहा यम गणना नाम नासिका च। कहने का तात्पर्य हो कि अपना जो उच्चारण स्थान है वो तो है ही, और साथ में नासिका भी इनका उच्चारण स्थान है, तो इसलिए इनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। अब स्वरों में आ ई उ तो हो गए और री हो गया, आ ई उ री ली, ये 5 तो हो गए 5 स्थानों से। अब रह गए ए आई और ओ औ, ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, इनको संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये अकेला ए कोई स्वतंत्र नहीं है, इसलिए में आ मिला हुआ है, आ इसके साथ मिश्रित है, ओ के साथ भी। तो ए दई तो कंठ तालु, ए और आई इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ और तालु दोनों हैं। और ओ दऊ तो ओ बोल के देखे ना, ओ दोनों ओठ से खुल गए और कंठ की से निकला स्वर ओ औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ए दई तो कंठ तालु, ओ दऊ तो कंठोष्ठम। अब रह गया वा। ये वा को बोल के देखें तो नीचे का तो लगा ओठ और ऊपर के लगे दांत, वा, इसलिए इसके 2 स्थान बने, वकारस्य दंतोष्ठम।
वकार का उच्चारण स्थान हुआ दंत, ओष्ठम, दंत और ओष्ठ। और जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम तो हमने पढ़ लिया। अब रहा अनुस्वार। ये एकमात्र ऐसी ध्वनि है जिसको हम बिना मुख के बोल सकते हैं। बिना मुख के बोल सकते हैं तो नासिका नुस्वारस्य, नासिका उच्चारण स्थान है अनुस्वार का। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है और अनुस्वार बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। अम अह इत्यचः पर अनुस्वार विसर्ग, अच के बाद आने पर ये अच ही इनका आश्रय होता है, तो ये आश्रय स्थान भागी होते हैं। तो आश्रय स्थान भागित्वेन मुख नासिका वचनात् अनुनासिकत्व, जो जिसके आश्रय में बोले जा रहे हैं, जिसका आश्रय लेकर, उसका स्थान तो मुख है। ये मुख के विभाग बताए इतने, मुख के भीतर ही तो विभाग बताए गए पूरे। मुख का मतलब है मुख के भीतर जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ बताए, सब मुख के भीतर ही विभाग है। तो अनुस्वार का स्थान मुख भी है और नासिका भी है। तो 5 स्थान तो मुख के भीतर हुए, मुख विवर के भीतर। एक स्थान हुआ नासिका, एक कंठ के नीचे 2 स्थान हुए, जिह्वा मूलीय और उरह। और जो यम है कुंकुम गुंघुम यमा, इनका स्थान भी नासिका है। अनुस्वार यमानांच नासिका स्थान मुच्यते, अयोगवाहा विज्ञेय आश्रय स्थान भागिनः। तो अनुस्वार यम का स्थान भी नासिका है और ये जो अयोगवाह है ये अपने आश्रय के स्थान से ही बोले जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सारे वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलता है, तो कंठ तो सबका स्थान बनता है, कंठ तो सबका स्थान बनता है। तो अन्य जो स्थान हैं वो तद विशेषण है, तद विशेषण उनको कहा जाता है। इस प्रकार हमने वर्णों के उच्चारण स्थान देखे और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद किए। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य और नासिक्य, ये भेद हमने। और कोई कुछ कंठोष्ठ दोनों से बोले जाने वाले, कंठ तालु दोनों से बोले जाने वाले, इस प्रकार हमने इनके भेद किए। ये स्थानकृत भेद हुए। 5 प्रकार से हमने वर्णों के भेद किए हैं। तो उसमें से पहला भेद जो था, जो सबसे प्रधान है, उसको हमने जाना और इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एक वर्ण को हटाकर उसकी जगह दूसरा वर्ण आएगा तो सबसे पहले स्थान को देखेगा। इसलिए खाली जानने के लिए नहीं है, ये सब प्रक्रिया के लिए उपयोगी है। जब एक वर्ण को हटाएगा और दूसरा आएगा, जब इको यणचि सूत्र हम पढ़ेंगे और कहेंगे एक के स्थान पर यण कर दो, तो ई तो मिला हमको एक, सुधी, और आगे आया अच उपास्य, तो सूत्र कहता है एक के स्थान पर यण कर दो, तो ई के स्थान पर 4 यण आके इकट्ठे हो जाएंगे। या कहता मैं बैठ जाता हूँ इसके स्थान पर, तो वह कहता मैं बैठूंगा, रा कहता मैं बैठूंगा और ला कहता मैं बैठूंगा। तो एक स्थान की जगह 4 आके जब इकट्ठे हो गए तो आप निर्णय कैसे करेंगे? तो निर्णय के लिए सबसे प्रमुख आधार बनता है स्थान। स्थान पहला निर्णायक बनता है। तो बाकी 3 वापस चले जाते हैं कि इचु यशानम तालु, इकार का स्थान तालु है और यकार का उच्चारण स्थान तालु है, तो एक की जगह या ही बैठेगा, ई के स्थान पर वाह और रा नहीं बैठ सकते। तो आगे प्रक्रिया में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए प्रक्रिया में कोई त्वरा नहीं, प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं। संज्ञाओं को और संधियों को आत्मसात कर देना चाहिए, फिर प्रक्रिया अपना स्वरूप खुद ही खोल देती है। तो हमने वर्णों के स्थानकृत भेद देखे। अब हम प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद करते हैं। तो प्रयत्न ने जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे उच्चारण के अवयव हैं उनकी जो स्थिति बनती है
कभी फैलते हैं, कभी सिकुड़ते हैं। तो जैसी उनकी स्थिति बनती है, उस फैलने सिकुड़ने इत्यादि कार्यों को हम उच्चारण का प्रयत्न कहते हैं। यदि प्रयत्न नहीं होते तो स्थान के आधार पर सब वर्ण एक ही समान हो जाते, फिर अलग अलग में भेद क्यों रहता? तो बहुत सारे भेदक उनके बनते हैं। कहीं पर स्थान का भेद होता है, कहीं प्रयत्न का भेद होता है, कहीं काल का भेद होता है। तो प्रयत्न है ना, जब हम बोलना चाहते हैं किसी भी अक्षर को, किसी वर्ण को, तो हलचल होगी ना वायु में, और वायु नाभि से उठेगा और उठता हुआ स्वरयंत्र तक आएगा। उसके बाद कंठदेश से होता हुआ मुख के भीतर आता है। तो ये जो हमारे उच्चारण के अवयव हैं, ये कभी शिथिल हो जाते हैं, कभी कठोर हो जाते हैं, कभी फैल जाते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं। फिर हमारी जो जिह्वा है, कभी मुख के अंदर पड़ी रहती है, कभी ऊपर टकराती है, कभी दांत पे टकराती है। तो ये अलग अलग प्रकार का स्थान देती है निकलने के लिए। तो ये जिस प्रकार से अलग अलग प्रयत्न हम करते हैं, हमारे उच्चारण अवयवों की अलग अलग स्थिति बनती है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के वर्ण निकलते हैं। वर्णों का भेद कैसे हुआ? जब पांचों का उच्चारण स्थान कंठ है तो पांचों एक ही समान होना चाहिए। फिर का, खा, गा, घा अलग अलग कैसे हो जाते हैं? ये भेद कैसे होता है? ये भेद प्रयत्न का है। स्थानत्वेन पांचों एक हैं, का, खा, गा, घा, पांच नहीं चार तो हैं। का, खा, गा, घा स्थानत्वेन एक हैं, किंतु प्रयत्न में भेद पैदा करता है। का से खा अलग क्यों सुनाई पड़ता है? खा से गा क्यों अलग सुनाई पड़ता है? गा से घा क्यों अलग सुनाई पड़ता है? तो ये प्रयत्नकृत भेद है। और ये प्रयत्न वक्ता की विवक्षा से बनता है। वो क्या बोलना चाहता है उसके अनुसार वो सारे अवयव उसका सहयोग करते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। तो ये जो प्रयत्न इधर से कंठ से लेकर यहाँ तक होता है ओष्ठ, कंठ से ओष्ठ के बीच में जो होता है वो कहलाता है आभ्यंतर। और कंठ के नीचे, कंठ से नाभि के देश से उठकर वायु जब कंठ तक आता है, उस कंठ में आने के पहले जो प्रयत्न होता है, उसके पहले हमारा स्वरयंत्र होता है, उसके नीचे उरस है, सबसे नीचे नाभि है। तो कंठ के नीचे भाग में जो प्रयत्न होता है, जो हमारी पहुंच के बाहर है, वहां होने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न को देखें जो मुख के भीतर होते हैं। मुख के भीतर होते हैं इसलिए आभ्यंतर कहलाते हैं। तो ये चार प्रकार के हैं। लघु कौमुदी में 5 प्रकार के कहे हैं। स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत संवृत। कौमुदी ने इनके 4 ही भेद माने हैं। उन्होंने ईषद विवृत को नहीं माना है। तो लघु कौमुदी पढ़ें तो उसको देख लें, और सिद्धांत कौमुदी पढ़ें तो उसको देख लें। प्रयत्न 4 ही है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना। तो इनमें से जो स्पर्श हैं वो अपने स्थान का पूरा पूरा उपयोग करते हैं, पूरा पूरा स्पर्श करते हैं। इसको करके देख लीजिए। आप ता बोलिए तो जिह्वा दांत को छूती है, पूरा दांत को पूरा छूती है। आप पा बोलिए तो दोनों ओठ एक से सटते हैं एक दूसरे से, और अब वाह बोलिए तो दोनों ओठ एक दूसरे में नहीं चिपकते हैं। तो पा को बोलने में जो प्रयत्न है वो स्पृष्ट है, और वाह को बोलने में जो है वो ईषद स्पृष्ट है। उसमें उन अवयवों का पूरा पूरा उपयोग नहीं होता। तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना। स्पर्श कौन है? कादयो मावसाना स्पर्शा। का से माँ तक जो वर्ण है 25, का खा गा गंगा, चा छा जा झाइया, टा ठा डा ढाना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना। प्रयतनम अन प्रत्यय लगाएंगे तो प्रयत्नम नपुंसक लिंग होगा, और आधा ता कहेंगे तो प्रयत्न बनेगा। ईषद स्पृष्टम अंतस्थाना। तो जो अंतस्थ हैं यारा लवा और माहेश्वर सूत्र कब से यवारा, इनके उच्चारण में जो प्रयत्न होता है वो ईषद स्पृष्ट होता है। ये अपने उच्चारण अवयवों को थोड़ा छूते हैं।
और विवृतम ऊष्मणाम स्वराणांच। जब हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं श या स्वर बोलते हैं नो, तो इनके उच्चारण में जो प्रयत्न होता है वो विवृत होता है, कंठ देश खुला रहता है। और ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोग है समृतम। ह्रस्व अवर्ण बोलते हैं अ, तो कंठ सिकुड़ जाता है, सिकुड़ा जाता है। ये मुख के भीतर के अवयवों के प्रयत्न है, तो कंठ से आप बोल के देखिए अ, ये समृत है। आ ई ऊ ये सब विवृत है। तो विवृतम ऊष्मणाम स्वराणांच, स्वरों के उच्चारण में और ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में प्रयत्न विवृत होता है और ह्रस्व अवर्ण के प्रयोग में समृत होता है। तो प्रयोग दशा में समृत होता है। और हम तो प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमको शब्द सिद्धि करना है। तो प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, जब तक प्रक्रिया चलेगी शब्द सिद्धि की, तब तक वो ह्रस्व आकार भी विवृत ही माना जाएगा। विवृत मानकर ही प्रक्रिया चलेगी, नहीं तो उनका सामान्य नहीं हो पाएगा। ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार जो हैं ये सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, प्रक्रिया दशा में ये ह्रस्व अवर्ण भी विवृत है और प्रयोग में समृद्ध है। तो हम कहते हैं दंड, दंड ये छोटा है, ह्रस्व है, इसको हमने समृद्ध मान लिया। आ गया है आढ़क, ये विवृत है। तो एक समृद्ध है, एक विवृत है, तो इनकी समानता नहीं रहेगी। तो अकस्मानी दीर्घा कैसे होगा? तो प्रक्रिया के लिए इसको हम विवृत मान लेते हैं और मान करके अकस्मानी दीर्घा सूत्र से वहां दीर्घ हम कर देते हैं। तो फिर क्या होता है? बोले प्रयोग दशा में समृद्ध होता है। तो प्रक्रिया के लिए जिसको विवृत माना है उसको समृद्ध करने के लिए सबसे अंत में सूत्र बनाते हैं अष्टाध्यायी में। अंतिम सूत्र है अ का पहले आकार है अस्य, आकार के स्थान पर अकार आदेश होता है, विवृताकार के स्थान पर समृद्धाकार आदेश करता है सूत्र। तो ये कब करें? ये जब करने जाता है तो इसको सिद्ध कर देते हैं कि अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम सूत्र है, त्रिपादी का भी सबसे अंतिम सूत्र है। तो काम कर ही नहीं पाता। ये सूत्र बना है पर पूरे अष्टाध्यायी में कहीं काम करने का इसको अवसर नहीं है, क्योंकि त्रिपादी का भी सबसे अंतिम सूत्र है। तो ये बना दिया उन्होंने। तो प्रयोग दशा में जाकर के ये समृद्ध होगा, प्रक्रिया में तो इसको विवृत ही रहना पड़ेगा। तो स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत और समृद्ध, ये चार प्रयत्न हैं। उसमें जो समृद्ध है वह प्रयोग दशा में है। प्रक्रिया में तो ये तीन ही हमारे पास रहे। ये मुख के विवर के भीतर होने वाले प्रयत्न हैं, इसलिए इनको आभ्यंतर कहते हैं। अब हमको बाह्य प्रयत्नों पर विचार करना है, क्योंकि ये क्रम है। जब स्थान से हमको सवर्णता नहीं मिलती तब हमको प्रयत्नों का आश्रय लेना पड़ता है, अनेक स्थानों पर लेना पड़ता है, इसलिए इनका ज्ञान होनी चाहिए। तो ये जो बाह्य प्रयत्न है ये 11 प्रकार के कहे जाते हैं। बाह्य प्रयत्न स्वेकादश है, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं। तो इसका जो क्रम इन्होंने गिन दिया दीक्षित जी ने, इस क्रम से क्लेश होता है बालकों। विवार संवार, श्वासो नादो, घोषो घोषो, अल्प प्राणो महाप्राणो, दातो दात स्वरित चेती। तो इन्हें विवार संवार को एक साथ बना दिया और श्वास नाद को एक साथ रख दिया, घोष के साथ अघोष को रख दिया, अल्प प्राण के साथ महाप्राण को रख दिया। तो ऐसा क्यों किया? इनके हमें 3 हिस्से कर देना चाहिए। 11 प्रयत्न जो हैं इनके पहले हम 3 हिस्से कर लें तो एक क्षण में समझ में आ जाएंगे प्रयत्न। इनमें जो उदात्त अनुदात्त स्वरित है ये 3 तो व्यंजन के धर्म है ही नहीं, ये स्वर के धर्म है, उन्हीं के प्रयत्न है। तो 3 को हटा दीजिए इसमें से। अब बचे 8। तो 8 में से
3 हिस्से कीजिए। एक जगह रख दीजिए अल्प प्राण महाप्राण। तो पहले अल्प प्राण महाप्राण का हम लोग निर्णय कर लें। अल्प प्राण महाप्राण का निर्णय 3 का तो कर लिया निर्णय, उदात्त अनुदात्त स्वर। इनका व्यंजनों से कोई लेना देना नहीं, ये स्वरों के धर्म है। अब रहे अल्प प्राण महाप्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण का निर्णय माहेश्वर सूत्र से नहीं होगा। अल्प प्राण महाप्राण का निर्णय होगा वर्ण मात्रिका के क्रम से। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के लिए किसको लिया? जो वर्गाक्षर है हमारे का से माँ तक, इनमें जो पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन है, क, ग, न, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, ये 1 3 5 हो गए वर्गों के 1 3 5। और यण यानी यवरट लण यवरट। इतने व्यंजनों का जो बाह्य प्रयत्न है वो अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसको बोलने में हम भीतर से वायु कम बाहर फेंकें। कोई भी ध्वनि जब बोली जाती है तो भीतर से वायु बाहर आता है। तो कितना आता है, ज़्यादा आता है कि कम आता है, इसको हम यहाँ सटा के अनुभव कर सकते हैं। इसको इसके हाथ के भाग को इसको मुंह में लगा लें हम। का, खा, आप बोल के देखिए, का बोलिए फिर खा बोलिए। तो यहाँ स्पर्श का अनुभव होगा आपको कि का बोलने में जितना वायु बाहर लग रहा आ रहा है, खा बोलने में उससे अधिक वायु बाहर आ रहा है। तो दूसरे और चौथे जो व्यंजन है, खा और घा, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, और फ और भ। तो वर्गों के दूसरे और चौथे व्यंजन महाप्राण हैं, क्योंकि उनको बोलने में प्राणवायु को हम ज़्यादा फेंकते हैं बाहर। और शल, शाशा साह, तो वर्गों के 1 3 5 और यण अल्प प्राण है, और वर्गों के 2 4 और शल महाप्राण है। इनको हम इस क्रम से जानें। तो 3 तो स्वर के पास चले गए, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और अल्प प्राण महाप्राण का निर्णय हो गया। इनको वर्गीकृत करके जानने से पूरा विज्ञान हो जाता है। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित तो व्यंजन के धर्म है नहीं, ये स्वर के धर्म है, इनको हमने छोड़ा। अल्प प्राण महाप्राण का विभाजन कर दिया कि वर्गों के 1 3 5 और यण अल्प प्राण है, और वर्गों के 2 4 तथा शल ये महाप्राण है। तो 2 निकल गए, अब रह गए 6। अब 6 रह गए। इन 6 को हमें जानना है। इनके 2 वर्ग बना दिए जाए, विवार, श्वास और अघोष। ये विवारा संवारा श्वासा नादा क्यों कह दिया? ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। जो एक समान होते हैं 3 जिनके, उनको एक साथ कहिए। तो विवारा श्वासा अघोषा, विवार श्वास अघोष, इसको एक साथ बोलिए, और संवार नाद घोष को एक साथ बोलिए। विवार श्वास अघोष और संवार नाद घोष, इनका विभाजन हमें करना है। तो पूरे व्यंजनों के हमने माहेश्वर सूत्र में 2 हिस्से बनाए। व्यंजन कहाँ से आरंभ होते हैं? हाय वरट से। हाय वरट लण यम गणनम झभय घज धश जब गज दश। ह और य वारा ल, 4 हो गए अंतस्थ। फिर यम गणनम 5वें, और झभय घट दश 4थे, और जब घट दश 3रे। तो अंतस्थ 5वें व्यंजन, 4थे व्यंजन और 3रे, इनका नाम है हश। तो पूरे व्यंजनों के 2 हिस्से बनाए। हाइवरट के हाथ से चले जब दश के शाह तक, और खप छठत से के खा से लेकर अंत में शश सर तक हम आए। शल को, हल को छोड़ दिया, क्योंकि हा को हमने ऊपर ले लिया। तो पूरे व्यंजनों के 2 विभाग बनाए माहेश्वर सूत्र के आधार पर, प्रत्याहार के आधार पर। तो बने हश और खर। व्यंजनों के 2 हिस्से हैं, हश और खर। तो हश का प्रयत्न है संवार नाद घोष, और खर का प्रयत्न है विवार श्वास और अघोष। तो ऐसे 3 हिस्से में विभाजन कीजिए। पहले व्यंजनों के 2 हिस्से बनाए, हश और खर। तो जब व्यंजन सामने आया, हमने कहा आपको भा का बाह्य प्रयत्न बताइए। तो भा का बाह्य प्रयत्न आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले देखिए कि वर्ग का
वर्ग के किस क्रमांक में आता है? तो ये आता है चौथे नंबर पर। तो चौथे जो वर्ण होते हैं वर्ग के वो महाप्राण होते हैं। एक प्रयत्न का फैसला हो गया। अब 3 और बताना, 4 बताना है। एक व्यंजन के 4 प्रयत्न बताना है। उदात्त अनुदात स्वरित होते नहीं व्यंजन के धर्म को अलग कर दिया, तो 8 ही बताना चाहिए ना, 11 क्यों बताते हैं? इनका व्यंजनों से लेना देना है नहीं, याचके धर्म है। अब जो 8 बचे, इसमें से किसी भी व्यंजन के 4 प्रयत्न होंगे। 4 से कम नहीं बताना है। पर इन 4 को जानने के लिए 3 को आपको हश और खर से जानना है, 1 को आपको वर्ण मात्रिका के क्रम से जानना है। ठीक है ना? तो भा का बाह्य प्रयत्न अगर हमको जानना है तो हम पहले अल्प प्राण महाप्राण को जान लें। तो यदि चौथे क्रम का व्यंजन है तो ये महाप्राण है। एक बात हो गई। अब भा को देखिए कि ये हश है कि खर है। ये चौथा अक्षर है तो ये हश है, दूसरा पहला है तो खर है, और 5वां चौथा तीसरा है तो हश है। तो भा चौथा है तो हश है। तो हश का प्रयत्न होता है हश संवारानादा घोषाश्च। तो इसका प्रयत्न हुआ संवार नाद और घोष, और उसमें महाप्राण को मिला दिया। तो संवार नाद घोष महाप्राण, ये इसके प्रयत्न हो गए। ये संवार नाद घोष एक साथ होते हैं। संवार का मतलब है हमारा जो कंठ विवर है सिकुड़ता है। वस्तुतः कंठ विवर के नीचे हमारा स्वरयंत्र है। उस स्वरयंत्र के भीतर स्वर तंत्रियां होती हैं। जब हम बोलना चाहते हैं तो हमारे प्रयत्न के आधार पर, हमारी विवक्षा के आधार पर कुछ व्यंजनों के बोलने में सिकुड़ जाती है, तो वायु उनको धक्का देकर बाहर आता है। जब धक्का देकर आता है तो नाद और घोष होते हैं। और जब फैली हुई रहती हैं, जैसे दरवाज़ा खुला है तो हम लोग सर से निकल आते हैं बाहर, हमको धड़ाम से आवाज़ नहीं आती। और दरवाज़ा बंद है तो हम धक्का देकर आते हैं तो धड़ाम से आवाज़ आती है। तो जब वायु को बाहर आने में धक्का देकर के बाहर आना पड़ता है, आपके उच्चारण अवयव सिकुड़ जाते हैं और स्वतंत्रियां भी पास पास आके इकट्ठी हो जाती है। तो वायु धक्का देकर जब आता है तो ये सिकुड़ने की स्थिति क्या है? संवार। और जब कंठ देश में और स्वतंत्र में संवार की स्थिति बनती है तो उसके साथ नाद और घोष, ये 2 प्रयत्न होते हैं। तो संवार के साथ नाद घोष जुड़े हुए हैं। और जब उच्चारण अवयव धीरे रहते हैं, शिथिल रहते हैं, स्वतंत्रियां फैली हुई रहती हैं, वायु को निकलने के लिए सीधा स्थान मिलता है, तो वायु सर्व से बाहर आता है। तो जब विवार की स्थिति होती है तो विवार, श्वास और अघोष। तो विवार, श्वास, अघोष का एक वर्ग है और संवार नाद घोष का दूसरा वर्ग है। ये यहाँ से वहाँ नहीं जाते। संवार नाद घोष एक साथ होते हैं किसी व्यंजन के प्रयत्न, और विवार, श्वास, अघोष एक साथ होते हैं। तो विवार, श्वास, अघोष है कि संवार नाद घोष है, इसको हमें जानना है हश है कि खर है। यदि हश है तो संवार नाद घोष उसके प्रयत्न है, और खर है तो विवार, श्वास, अघोष उसके प्रयत्न है। एक बार हमने हश और खर में विभाजन करके पहचाना। और अल्प प्राण महाप्राण पहचानने के लिए हमने वर्णमाला का क्रम देखा, वर्ण मात्रिका का क्रम देखा। 1 3 5, 1 3 5 है तो अल्प प्राण है, और 2 4 है तो महाप्राण है। 1 3 5 है और यण है तो अल्प प्राण, और 2 4 और शल तो महाप्राण। तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणा। तो यह हमने 3 और 3 6 और 2 8 बाह्य प्रयत्नों को अलग अलग विभाजित करके देख लिया। और ये हमको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सूत्र ऐसे आएंगे जहां हम प्रयत्न के आधार पर ही निर्णय कर पाएंगे। जहां स्थान से निर्णय नहीं होता, झयो होने तरस्याम जब हम लगाएंगे तो वहां स्थान से फैसला नहीं होता, स्थान से निर्णय नहीं होता, तो हमको प्रयत्न का आश्रय लेना पड़ता है। स्थानांतर तमा कहता है भाई कि प्रसंगे सदि सदृशतम आदेश, जो जिसके सदृश वही आदेश होना चाहिए। तो किसमें सादृश्य लिखें? तो सादृश्य तो स्थानकृत भी होता है, अर्थकृत भी होता है, गुणकृत भी होता है, प्रमाणकृत भी होता है। कौन से सादृश्य को लें? तो यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतांतर्यम मिल गया। जहाँ बहुत प्रकार का सादृश्य मिले वहाँ स्थान के सादृश्य को सबसे बलिहान आप मानिए, सबसे प्रधान मानिए।
स्थान के सादृश्य को बलियस मानिए। जब स्थान से न मिले सादृश्य और ढेर सारे आदेश खड़े हैं कि स्थानीय की जगह आने के लिए, एक से अधिक आदेश यदि खड़े हैं स्थानीय के स्थान पर आने के लिए, तो निर्णय तो करना पड़ेगा ना। तो जब स्थान से सादृश्य न मिले तब आप फिर दूसरे सादृश्यों का आश्रय लीजिए। इसलिए इनको जानना आवश्यक है। तो हमने वर्णों के भेदों पर विचार किया। तो सबसे पहले स्थानकृत, दूसरा है प्रयत्नकृत। तो स्थानकृत भेद और बाह्य प्रयत्नकृत भेद ये हुआ। अब इसके बाद हमें देखना चाहिए कालकृत भेद। काल यानी उच्चारण का काल, वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसको जानिए। तो ये हम स्वरों के विषय में विचार करें। व्यंजनम अर्धमात्रिकम, व्यंजन की तो आधी मात्रा होती है, उसका इतनी काल होता है, और वह भी बिना स्वरों के बाहर निकलता नहीं है। स्वर की सहायता से मुख के बाहर निकलता है। कंठदेश के बाहर आएगा तो स्वर की सहायता से आएगा। तो ये जो स्वर होते हैं अयों एवं अयोच, इनका नाम स्वर है। ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, हम कहते हैं अ, इसको बोलने में जितना समय लगा उस समय का नाम है एक मात्रा। इसको बोलने का जो टाइम है, जितना काल इसके उच्चारण में लगा उस काल का नाम है एक मात्रा काल। तो इतना काल कितने अक्षरों का होता है? अ, इ, उ, रि, रि। ये 5 अक्ष हैं जो एक मात्रा में बोले जा सकते हैं। अ, इ, उ, रि, रि। ए, ओ, ऐ, औ जो हैं इनको हम छोटा एक मात्रा में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बने ही दीर्घ हैं। तो जो एच हैं इनका ह्रस्व होता ही नहीं है। और ये 5 हैं अ, इ, उ, रि, रि। इनको हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। अ, ये एक मात्रिक है। आ, ये द्विमात्रिक है। और बड़ा हमने बोला आ, तो ये त्रिमात्रिक है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो एक मात्रिक का नाम ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक का नाम दीर्घ होता है और त्रिमात्रिक का नाम प्लुत होता है। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 भेद हो गए एक अक्ष के। तो पहला अक्ष यद्यपि आकार है, पर पाणिनि आकार से हमको नहीं बताते, वो हमको उकार से बताते हैं। उ कालो झस्व दीर्घ प्लुत है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है उ कालो झस्व दीर्घ प्लुत है। क्योंकि वो ऊ जो है वो हमें रोज सुनाई पड़ता है। अब शहरी जीवन में नहीं सुनाई पड़ता। तो हम प्रकृति से सट के रहते थे। और मुर्गा सवेरे बोलता है, वो तीनों प्रकार का उकार बोलता है। वो कुकणू कू जब कहता है तो कुकणू का जो पहला कु है ये एक मात्रिक उकार ह्रस्व है, और ऊ में जो दूसरा ऊ है ये दीर्घ है, और जो कू बोलता है ये त्रिमात्रिक उकार है। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक तीनों प्रकार के उकार का उदाहरण मुर्गे की भांग से अच्छा नहीं हो सकता। वो जन जन को मालूम रहता है, इसलिए वो ऊ कालो झस्व दीर्घ प्लुता कहते हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो उकार, इनका जो उच्चारण काल तत्सदृश उच्चारण काल है जिस अक्ष का, उसकी क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। तो एक मात्रिक की ह्रस्व संज्ञा होती है, द्विमात्रिक की दीर्घ संज्ञा होती है और त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा होती है। तो देखिए, मात्रा का अर्थ हुआ उच्चारण काल। तो जो आ, ई, उ, री 4 स्वर हैं, 4 अक्ष हैं। ये ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं, प्लुत भी हो सकते हैं। और जो री है वो दीर्घ नहीं मिलता, तो वो ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। और जो एच हैं ए, ओंग, अयौच, ए, ओ, अयौ, इनका ह्रस्व नहीं होता। तो एच का दीर्घ और प्लुत हो सकता है, ह्रस्व नहीं होता। और री का ह्रस्व और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता। और
अ ई उ री, इन 4 के ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों भेद होते हैं। ये हमने स्वरों के भेद जाने, कालकृत भेद है। ये कालकृत भेद है। तो अनुप्रदानकृत, प्रयत्नकृत, स्थानकृत और कालकृत 4 प्रकार के भेद हमने जाने। और स्थानकृत में एक भेद हमें और जानना चाहिए, उसको भी हम यही जान लें, स्थानकृत भेद। तो हमने मुख में होने वाले स्थानों का विचार तो कर लिया। अब दूसरा भेद हम उसका जाने कि मुख नासिका वचनोनुनासिका। कुछ ध्वनियां हम बोलते हैं वो मुख नासिका दोनों से बोलते हैं। अच्छे अच्छे, कभी हम आ कहते हैं, कभी हम आ कहते हैं, ई उ ए। तो जहाँ पर मुख और नासिका दोनों का उपयोग हम करते हैं, मुख सहित नासिका या उच्चार्यमाण, मुख सहित नासिका से जो बोला जाए, केवल नासिका से नहीं, केवल नासिका से तो केवल अनुस्वार बोला जाता है। ये पूरे अच जो हैं 9, इनको जब मुख से बोलते हैं, हम केवल मुख से बोलते हैं, मतलब वायु को केवल मुख से बाहर निकलने देते हैं, तब ये कहलाते हैं अननुनासिक, नासिका के बिना बोले जा रहे हैं, तो इनका नाम होता है अननुनासिक। और जब हम इनको मुख और नासिका दोनों से बोलते हैं, जब आ कहें, अभ्र आ अपह, तो आ जो है ये मुख और नासिका दोनों से बोला जा रहा है, तो इसका नाम है अनुनासिक। तो अच 2 प्रकार की हुई, अनुनासिक और अननुनासिक। अब अचों के हम कुल भेद कर लेते हैं। यहाँ तक हमने स्थानकृत भेदों का विचार किया, प्रयत्नों के आधार पर होने वाले भेद, अनुप्रदान बाह्य प्रयत्न के आधार पर होने वाले भेद जाने। अब 3 भेद और होते हैं, वो स्वर के आधार पर होते हैं। ये हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और ये मत समझिए कि ये वेद में होते हैं और लोक में नहीं होते हैं। भाषा बिना स्वर की नहीं होती, भाषा सस्वर ही होती है। सारी भाषाएं, दुनिया की सारी भाषाएं, उनमें स्वर होते हैं। हमारे यहाँ ऋषियों ने पहचाने हैं और दूसरों ने नहीं पहचाने, इसलिए उनको नहीं मालूम है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जो 3 भेद हैं, ये स्वरकृत भेद है, स्वर के आधार पर होने वाले भेद हैं। और ये भेद सारे स्वरों के होते हैं। अच धर्म है, अच के धर्म है, हल के धर्म नहीं है। तो तालवादी जो स्थान है, उनके ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न जो अच होता है वो उदात्त संज्ञक होता है। तो उदात्तता कैसे जानी जाए कि जब उदात्त स्वर होता है तो यस्मिन उच्चार्यमाणे अचि गात्राणाम आयामः निग्रह स्वरस्य रूक्षता अस्निग्धता और कंठ विवरस्य च संवृतता भवति। जिस अच के उच्चारण में हम अब उच्चारण अवयवों को निग्रह कर लेते हैं, खींच लेते हैं पकड़ के, और स्वर को रूक्ष करते हैं और कंठ को समृद्ध कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं। जब हम कंठ को सिकोड़ते हैं तो हमारे उच्चारण अवयव कठोर हो जाते हैं और स्वर रूक्ष हो जाता है। उस अच का नाम उदात्त होता है। तो उच्चैः का अर्थ होता है ऊर्ध्वावयव। तालवादियों के ऊर्ध्व भाग से जो निष्पन्न होता है उसको उदात्त कहते हैं, उच्चैः उदात्तः। और जो अनुदात्त होता है उसको बोलते समय ताल इत्यादि स्थान शिथिल हो जाते हैं और स्वर कोमल हो जाता है। स्वर में मृदुता होती है, मार्दवम, और कंठ विवर फैल जाता है। उसको ऐसा सिकोड़ के नहीं रखते, कंठ विवर फैल जाता है। अनुदात्त वाणी के उच्चारण में कंठ विवर फैला रहता है और उच्चारण के अवयव भी शिथिल रहते हैं और आवाज़ जो है वो मृदु होती है। तो यस्मिन उच्चार्यमाणे अचि तालवादि स्थानानां शैथिल्यम स्वरस्य मार्दवम कंठ विवरस्य महत्ता यानी विकासः जायते, वो अच अनुदात्त संज्ञक होता है। ये दूसरा भेद हुआ, उदात्त अनुदात्त। अब उदात्त के बाद यदि अनुदात्त आ जाता है
तो अनुदात्त स्वरित हो जाता है। उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः, एक जात्या स्वरित होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो उदात्त के बाद आने वाला अनुदात्त है, उसमें उदात्त अनुदात्त दोनों के धर्म मिले हुए रहते हैं। उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, इन दोनों वर्ण धर्मों का समाहार होता है जिस अच में, उसकी स्वरित संज्ञा होती है, वो स्वरित कहलाता है। तीसरा भेद होता है, तो उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः और समाहार स्वरितः। अब प्रश्न हुआ कि वो जो उदात्त अनुदात्त दोनों वर्ण धर्म मिले हैं उसके भीतर, तो उसमें कितना उदात्त है और कितना अनुदात्त है। तो सूत्रकार कहते हैं तस्यादित उदात्तम अर्धरस्वम, और दीक्षित जी कहते हैं ह्रस्व ग्रहणम अतंत्र। ह्रस्व यहाँ अविवक्षित है, अर्धम ही अर्थ है उसका। तो वो जो स्वरित है, यदि उसकी एक मात्रा का स्वरित है, एक मात्रिक स्वरित है, तो उसमें आधी मात्रा जो पहले की होगी, शुरू वाली, उदात्त होगी, और बचा हुआ जितना भी भाग है वो अनुदात्त होगा। यदि द्विमात्रिक स्वरित है तब भी आधी मात्रा उदात्त की और 1.5 मात्रा अनुदात्त की। यदि त्रिमात्रिक स्वरित है तो आधी मात्रा उदात्त की और 2.5 मात्रा अनुदात्त की होगी। तो ये हमने देखा कि स्वर कितने प्रकार का हो गया। स्वर के 3 भेद हुए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये अचों के पहले 3 भेद हो गए। फिर उनके अनुनासिक और अननुनासिक। तो अब देखिए हम स्वरों के सारे भेद करते हैं। सबसे पहले हमने ऊ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र को लेकर के स्वरों के 3 भेद किए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीन प्रकार हो गए स्वर के। फिर हमने ह्रस्व दीर्घ प्लुत में से प्रत्येक के उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 भेद किए। तो 3 के 3 भेद किए तो 9 भेद हो गए। फिर उन 9 के हमने अनुनासिक और अननुनासिक ये 2 भेद किए तो 18 भेद हो गए। 18 प्रकार का अच हुआ। तो क्या सारे अच 18 प्रकार के हो गए? तो सारे अच 18 प्रकार के नहीं हुए। जिनके ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 भेद होते हैं वही 18 प्रकार के हो सकते हैं। तो आ, ई, ऊ और री, ये 4 अच 18 प्रकार के हुए। और जो री था वो 12 प्रकार का हुआ, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। और जो एच हैं ये भी 12 प्रकार के हुए, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। तो 18 प्रकार के आ, ई, ऊ, री, 12 प्रकार का री और 12 प्रकार के ए, ओ, ऐ, औ। ये हमने स्वरों के भेद देखे और वर्णों के उच्चारण स्थान जाने, स्वरों के भी और व्यंजनों के भी। उच्चारण के प्रयत्न जाने, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इन सब की आवश्यकता हमको प्रक्रिया दशा में पड़ेगी। और भाषा का व्यवहार करते समय, प्रयोग के समय भी हमको मालूम होना चाहिए कि हम ह्रस्व बोल रहे हैं कि दीर्घ बोल रहे हैं। आज संस्कृत में कविता लिखते हैं लोग, बड़े बड़े कवि बने हुए बैठे हैं, और वो ह्रस्व को दीर्घ बना देते हैं, दीर्घ को ह्रस्व बना देते हैं, जहाँ जो बनाता है करते रहते हैं। तो ये स्वच्छंदता जो है ये शास्त्र के अध्ययन से निगृहित होती है। स्वच्छंदता पर निग्रह केवल शास्त्र के अध्ययन से लगता है। और ये स्वच्छंदता कहाँ से आई है? ये अंग्रेजी पद्धति से संस्कृत को पढ़ने से आई है। अंग्रेजी पद्धति जो संस्कृत पढ़ने की विधि जो देश में आई है, इसने संस्कृत का बहुत नुकसान किया है, इसने संस्कृत की बहुत हानि की है। इसलिए इस पर निग्रह हो और हम व्याकरण के द्वारा संस्कृत को जानें, शास्त्र के द्वारा संस्कृत प्रवेश करें, तो स्वच्छंदता समाप्त होगी और हम भाषा की रक्षा कर पाएंगे। तो ये देखिए जो 18 भेद बने, 18 इनको हमने लिख दिया है, 10वें और 11वें पेज पर लिखे हुए हैं। तो जैसे ह्रस्व हुआ, आ, ई, ऊ, री, ये 4 हैं। आ, इसको लिया हमने, जो आ होगा बस ये 4 हो जाए। तो पहले इसका हमने 3 भेद किए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। फिर उसके हमने भेद किए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर 2 भेद किए, अनुनासिक, अननुनासिक। तो अब एक को पकड़ा हमने ह्रस्व को, तो बना ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक।
और ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ये उदात्त के दो हुए। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अननुनासिक, ये 6 भेद ह्रस्व के हो गए। ह्रस्व को हमने उदात्त अनुदात्त स्वरित के हिसाब से भेद किया, अनुनासिक अनुनासिक। तो ह्रस्वोदात्त अनुनासिक, ह्रस्वोदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। इसी प्रकार दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक और दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक और दीर्घ स्वरित अननुनासिक, ये 6 दीर्घ के हो गए। 6 ह्रस्व के और 6 दीर्घ के। इसी प्रकार 6 प्लुत के, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक और प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक और प्लुत स्वरित अननुनासिक। ये 18 भेद किसके बनते हैं? अ, ई, उ, री के। और जो एच आएंगे, ए, ओ, ये, उनमें से 6 भेद कम हो जाएंगे ह्रस्व के, और जो री होगा इसमें 6 भेद कम हो जाएंगे दीर्घ के। इस प्रकार हमने वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके भेद हमने जाने। स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से, अनुप्रदान से, ये 5 प्रकार से होने वाले सारे भेदों का हमने विवेचन किया। इनको हमें पढ़ना चाहिए, इससे हम अपनी व्यवहार की भाषा को शुद्ध कर सकेंगे और शास्त्र की प्रवृत्ति भी सम्यक हो पाएगी। हमको कहाँ किसके स्थान पर किसका परिवर्तन करना है, कैसे स्थानीय आदेश को हमको नियमित करना है, इस सब के लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए शांति से यहाँ तक के पाठ को हम पहले हृदयंगम कर लें, उसके बाद हम अगले पाठ में प्रवेश करेंगे। एतावदेव।